नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। आज दीपावली का पर्व है, तो सभी को मैं दीपावली की शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। जो मुझसे छोटे हैं उनको आशीर्वाद, जो बड़े हैं उनके लिए प्रणाम करता हूं। चलिए, आईटीआई टॉक शो अपना जो है तो कर्तव्य निभाता आया है और निभाते आया है। मेरे न्यूज का ही असर है कि जब मैंने ये चीज़ें दबाव डाली थी कि बहुत सारे लड़कों का जो है तो सप्लीमेंट्री की फ़ीस नहीं जमा है, और मैंने रिपोर्ट दिखाई थी। जैसे आपने देखा होगा कि परसों मैंने रिपोर्ट दिखाई थी, उस रिपोर्ट का असर हुआ और 5 दिन के लिए, मतलब मैंने 15 तारीख तक के लिए रात 12 बजे तक जो है तो डेट बढ़ गई है सीवीटी फीस जमा करने के लिए, सप्लीमेंट्री वाले एग्ज़ाम के लिए। क्लियरली बता दूं, सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम सीवीटी फीस के लिए, लेफ्ट ओवर वालों के लिए नहीं बढ़ाए हुए हैं, है ना। उसमें कोई बहुत ज़्यादा उनको केस मिला नहीं है, इसलिए। तो देखिए, आईटीआई टॉक शो का एक मतलब होता है कि वो अपने मकसद में कामयाब होता है। वो हर चीज़ों को दिखाता है और हर तथ्यों को दिखाता है। रिपोर्ट दिखाने के बाद मैंने अधिकारियों से बात किया था, तो अधिकारियों ने बोला था, तो मेरे को ये परसों रात को ही पता चल गया था। लेकिन आप लोग जानते हो कि शूटिंग हो जाने के बाद दोबारा शूटिंग करना मेरे लिए मुश्किल हो जाता है, तो मैंने फिर नहीं किया। और डॉक्टर के पास जाना रहता है तो 3-4 घंटे आँख में दवा लगती है, तो आँख की जैसे प्रॉब्लम है मेरी की, तो फिर नहीं, इसलिए मैं आज रात को फिर से शूटिंग करके आपको, मैंने कल रात को शूटिंग करके आपको ये मैं दे रहा हूँ। रात को 11 बज रहे हैं, तो ये चीज़ें। और चलिए देख लेते हैं एक रिपोर्ट, फिर इसके बाद आगे बात करते हैं। तो नमस्कार, चलिए न्यूज़ दिखाने के पहले एक आंकड़ा दिखा दूँ कि लगभग 15,21,497 लड़के हैं ये सीवीटी का सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम देने के लिए। उसमें आप सोचिए कि 15,21,497 लड़के में अभी 1,84,212 लड़कों की ही फीस जमा हुई है। ये 9 तारीख का 5:30 बजे का रिपोर्ट बता रहा हूँ। मैंने कल 5:30 बजे तक का इतनी फीस जमा है, जो लगभग 12% फीस ही जमा है। सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश के देखिए कि 4 लाख स्टूडेंट है, 4,95,000 स्टूडेंट हैं। लगभग अभी तक उसमें सिर्फ 50,000 लोगों की ही फीस जमा हुई है, 10% फीस जमा हुई है। सेम राजस्थान की भी अगर आप देख लीजिए कि 1,71,000 है, और लगभग अभी तक उसमें जो है तो 19,000 के लगभग फीस जमा है, मतलब 11% जमा है। बिहार की देख लिए 1,19,000 के लगभग है, और 17,000 के लगभग जो है तो फीस जमा हुई है, 14% आप देख लीजिए। मध्य प्रदेश की 1,14,000 के लगभग है, 8,000 अभी तक 8,800 के लगभग जो है तो माने 8% फीस जमा हुई है। ऐसे ही कर्नाटका का ले लीजिए तो यहाँ 91,000 के लगभग है, 11,000 है। ऐसे ही उड़ीसा का देखिए 87,000 है, तो 82 माने 8,000 के लगभग है। ये आप देखिए, गुजरात का देखिए 78,000 है तो 11,000 है। महाराष्ट्र का देखिए तो 68,000 है तो 15,000 है। आंध्र प्रदेश का तो 47,000 है तो 4,000 है। झारखंड की स्थिति देखिए 42,000 लड़के हैं, तो अभी तक मात्र फीस 5,000 लड़कों की फीस जमा है, 12% लड़कों की फीस जमा है। ऐसे ही तेलंगाना के देखिए कि 36,000 लड़के हैं तो 6,000 जमा है। हरियाणा का देखिए तो 34,000 के लगभग लड़के हैं, जो कि 6,000 लड़कों की फीस जमा है। और तमिलनाडु की 23,000 लड़के हैं तो 2,000 है। इसके बाद वेस्ट बंगाल की स्थिति देखिए 23,000 लड़के हैं तो मात्र 1,500 लड़कों की फीस जमा हुई है। ऐसे ही केरला का देखिए तो 13,000 के लगभग लड़के हैं और फीस जो है तो सिर्फ 1,400 लड़कों की जमा है। ऐसे ही छत्तीसगढ़ की देखिए तो 11,000 के लगभग लड़के हैं और 1,300 लड़के फीस जमा किए हैं। ऐसे ही उत्तराखंड का देखिए तो 11,000 लड़के हैं, 1,400 है। ऐसे ही हिमाचल का देखिए तो 8,000 के लगभग लड़के हैं कि 2,000। दिल्ली का देखिए तो 4,800 है तो 272, क्या है यार। और इसके बाद जम्मू कश्मीर का 3,000 लड़के हैं तो 727। बाकी अब इधर का क्या देखिए, आप इधर देखिए, माने सिक्किम, नागालैंड और मणि, लद्दाख और ये सब चीज़ों का अगर देखा जाए तो कुछ भी नहीं। मिजोरम में भी देखो तो 0 है। यहाँ अब ये तो अरुणाचल प्रदेश में भी, ये गोवा में, पंचेरी, असम, चलो ये तो छोटे राज्य है। लेकिन सवाल ये है कि आप ये देखिए, अभी तक ये अगर 9 तारीख की स्थिति है कि 12%, मतलब माने 50% भी पूरे नहीं हो रहे थे। आप समझिए
कल जब मैंने बताया था तो तीन राज्यों का मैंने बताया था कि लगभग 30 से 35% फीस लगभग जमा हुई थी, लेकिन वो फीस का आंकड़ा अगर पूरे को मिला दिया जाए तो अभी जो है पूरे देश का भर का मिला दिया जाए तो 12% ही लगभग फीस जमा हुई है। जबकि मैं 3 जगह के आंकड़े दिखा रहा था आपको, 10% यहाँ का बता रहा था उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार और मध्य प्रदेश को मैंने समेट लिया था कि जो 30 से 35% के लगभग फीस जमा हम यहाँ भर का आंकड़ा दिखा रहे थे, आपको बता रहे थे कल कि यहाँ का मैंने 4 राज्यों का मैंने संभाला था कि देखिए कितने परसेंट के लगभग है, तो 35 से 40% ही फीस जमा थे। जब मैंने आज ऑल इंडिया का मांगा उनसे डाटा कि आप हमको ऑल इंडिया का डेटा दे दीजिए, देख लिया जाए, तो पता चला कि अगर सबका निकाल रहे हैं तो 12% ही जमा है। और सिर्फ ये अगर माने हम 4 स्टेट हमने मांगा था, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, तो यहाँ का मिला करके लगभग वही जो मैंने आपको आंकड़ा एग्जैक्ट बताया था कि 35 से 40% के लगभग है। तो ये टोटल 35 से 40% ये 3 राज्यों का है। लेकिन इनको अलग अलग करके देखा जाए, जब चूँकि मैंने ये पूछा था कि इन स्टेट का मिला करके आप बताइए, तो यहाँ पे बोला गया कि इन स्टेट को मिला करके 35 से 40% के लगभग फीस आ गई। लेकिन हमने जब कहा कि 35 से 40% आई, बाकी देशों का नहीं आया, तो इसका आप 5:30 बजे तक में वो दीजिए, तो 5:30 बजे तक में देखें तो ये स्थिति है। अब चलते हैं बैक टू स्टूडियो, आप लोग अब दूसरी न्यूज़ देख लीजिए। लेकिन अब आप ये देख लीजिए कि स्टेट वाइज CBT फीस पेड स्टेटस फॉर दिसंबर 2023 सप्लीमेंट्री एग्जाम। अब इसको डेट बढ़ाने के लिए सोच रहे होंगे कि 1-2 दिन बढ़ जाएगा, क्या हो जाएगा, तो भगवान मालिक है। बैक टू रिपोर्ट देख करके आपको पता चल गया होगा कि देखिए जो डेटा है उस डेटा पर मैं जो सवाल उठा रहा हूँ वो यही उठा रहा हूँ कि 15 लाख के लगभग हैं, कितने लोग, कितने परसेंट और कितने लोग जो है तो ये फीस जमा किए हुए हैं, कितना नहीं किए हैं। तो असलियत में ये लगता है कई, जैसे मैंने 100 दिखाया था तो कई ITI वालों ने बोला कि सर ITI से जो है तो मुँह लड़कों का भंग हो रहा है और ITI से लड़के जो है तो मुँह मोड़ रहे हैं। ख़ास तौर से चीज़ ये देखने का आया है कि डेटा में तो गड़बड़ी है ही, वो सही डेटा पे यहाँ पे नहीं ले आ पा रहे हैं, वो लोग DGT वाले फिल्टर नहीं कर पा रहे हैं कि एक्चुअली में क्या है। और इसका नुकसानदायक जो है ना सबसे ज़्यादा किसको होगा, जो एग्ज़ाम लेने वाली एजेंसियाँ तो सोच रही होगी कि 15,000 16 लाख लड़के हैं और पता चला कि 50% भी नहीं, अब 4-5 लाख के लगभग ना कहीं ये रुक जाए, 5-6 लाख के लगभग ना हो जाए, तो उस एजेंसी को लेने वाले, एग्ज़ाम लेने वाली एजेंसी को घाटा होगा, ये मैं बता दूं। और बाकी किसी का क्या हुआ कि नहीं हुआ, पर एग्ज़ाम लेने वाली एजेंसी का घाटा जरूर हुआ उनका। देखिए क्या होता है क्या नहीं होता। मेरा सिर्फ इतना सवाल था कि अभी भी जो लड़के बचे हुए हैं, कितने परसेंटेज लड़के बचे हुए होंगे, आप लोगों को क्या लगता है कि 10 तारीख तक में रात को 12 बजे तक में अगर इतना परसेंटेज पे फीस जमा हुई तो आगे 2-4-5 दिन के अंदर क्या ही हो जाएगी। ठीक है, आज दीपावली है, फिर कल भी छुट्टी है, तो 2 दिन और काट दीजिए, सोमवार मंगलवार आपको कट गया तो 11-12 तारीख आपका माने लगभग आपका ये सब हो गया, तो 13 तारीख पता नहीं 14-15 को क्या होगा क्या नहीं होगा। खास तौर से मध्य प्रदेश और राजस्थान छत्तीसगढ़ में तो चुनाव गए वो हैं, तो वहाँ भी क्या होगा क्या नहीं होगा, कैसे होगा, भगवान मालिक है। लेकिन चलिए कुछ परसेंटेज बढ़ जाए, हो सकता है 10, 15, 20% भी हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन सप्लीमेंट्री वाले स्टूडेंट को कई ITI के डायरेक्टरों ने मेरे को मैसेज किया कि सर हम फ़ोन लगा करके थक गए, लड़के नहीं आते हैं, क्या करें। अब एग्ज़ाम वाली बात होती है सर, तो हम तो एग्ज़ाम फीस अपने जेब से भी भर दिए, पर लड़के जो है तो फीस नहीं जमा करें। ये भी सोचने वाली बात है। कैसे भी ईमानदार ITI हैं दुनिया में, हैं ऐसे हैं ईमानदार ITI कि लड़का नहीं आया तब भी फीस भर दे रहे हैं कि सर हो ना हो, कभी वो कल आ जाए तो उसकी भविष्य ना खराब हो। और कुछ ITI वाले ऐसे हैं कि फ़ीस जमा करने के बाद भी अपनी ट्यूशन फीस पूरा कर लिए और सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम फीस नहीं भर रहे हैं कि लड़के परीक्षा दें या ना दें, वो भगवान मालिक। तो ऐसे भी हैं, 2 तरह के लोग हैं। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि सप्लीमेंट्री वाले कि अब ये बहुत ज़्यादा आप गुंजाइश न करना, आप लोग 14 तारीख तक में सारी फीस उस देख लीजिए, जमा करके पूरी सब चीज़ें क्लियर कर लीजिए। चूँकि अब परीक्षा की तैयारी हो रही है, कितने दिन बचे हैं आपके, 15-20 दिन बचे हुए हैं परीक्षा देने के लिए, 15, 16, 17 दिन बचे हैं, मुश्किल से 20 दिन आप मान के चलिए कि 20 दिन आपके बचे हुए हैं परीक्षा देने के लिए। कब परीक्षा की तैयारी होगी, अब बार ये सब चीज़ें नहीं होने वाली हैं। ठीक है, तो इसको ज़रूर ध्यान दीजिएगा। बाकी देखिए ITI टास्क जब मुद्दा उठाता है ना तो उस मुद्दे का असर होता है, ठीक है कि नहीं।
और जब मैंने रिपोर्ट दिखाया तो उसका असर होता है। मेरे को देखने वाले बहुत कम है प्राइवेट में, लेकिन वो देखें या ना देखें, लेकिन मैं 100 लोगों के लिए जो गवर्नमेंट के लिए बनाता हूँ वो 100 लोग देखने चाहिए, ताकि उससे काम हो जाए उनका। ITI वालों को फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन कितना देखता है, कौन कितना नहीं देखता है, कौन कितना सीरियस लेता है, कौन नहीं लेता सीरियस। हाँ, 1.5 साल से मैं आया हूँ, तो मैं ये डंके की चोट पे कहूँगा कि मैंने बहुत कुछ सारी चीज़ें चेंजेस करवाई है, और चेंजेस हो रही हैं, और आगे भविष्य में भी चेंजेस होंगी। ये चीज़ें आप लोग याद रखिएगा। आज तक के लिए इतना ही, कल आएंगे तो फिर आपको किसी नए मुद्दे पर बात करेंगे। देखते हैं, कल दीपावली है तो आगे शो बनता है कि नहीं बनता है। अगर कुछ ऐसा रहा तो ज़रूर बनाऊँगा और आपको बताऊँगा। लेकिन आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, पटाखे जो है ना तो बहुत ज़्यादा मत फोड़िएगा, प्रदूषण हो। दिया ज़रूर, और एक चीज़ बोल रहा हूँ कि दिया किसी गरीब के यहाँ आप लोगों ने खरीद लिया होगा, है ना, कुम्हार के यहाँ से, वहाँ से वो करिए। ये सब झालर रोलर पटाखे सटाखे सब ये विदेशी परंपराएं हैं। मैं तो बिल्कुल देसी परंपराओं वाले हूँ कि भैया बाती जलनी चाहिए, दिया जलना चाहिए, तेल होना चाहिए, है ना। उस कुम्हार के घर में भी जो है तो दिया जलना चाहिए। मेरा ये कहने का मतलब है किसी गरीब को थोड़ा बहुत दान दे दीजिएगा, है ना। मिठाई बहुत ज़्यादा मत खाइएगा, पानी की बचत करिएगा, पटाखा कम फोड़िएगा। और फिर वही बोलूँगा कि जाति धर्म मत देखिएगा, वोट के लिए तैयार रहिएगा। आज तक के लिए इतना, कल आऊँगा तो फिर आपसे मुलाकात होगी। एक बार सभी को हैप्पी दिवाली। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं शैलेंद्र गुप्ता, डायरेक्टर AG एंटरप्राइजेस दिल्ली से बात कर रहा हूं। AG टेक ब्रांड पिछले 15 वर्षों से ITI टूल्स की मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई पूरे भारतवर्ष में कर रहा है। पूरे भारतवर्ष में किसी भी स्टेट में NCVT, SCVT ITI खोलने के लिए संपर्क करें। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद।